हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सर्टेनिटी की बात करने वाले हैं कि ब्रेन निश्चित क्यों होना चाहता है। कई बार आपको लगता होगा कि आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं, जैसे एक ओसीडी भी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें भी आपको सर्टेनिटी की चाहत होती है। तो ब्रेन आखिर क्यों होना चाहता है सर्टेन इतना। देखिए, ब्रेन एक सबसे ज़्यादा ऊर्जा लेने वाला अंग है, एनर्जी लेने वाला ये बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है। तो ये पैटर्न्स बनाता है, पैटर्न्स के रूप में ये चीज़ों को समझता है और फिर ये निश्चित होने की सोचता है कि सोचिए कि अगर आपको रोज पता चले कि सूरज इधर से उग गया, कल देख रहे सूरज उधर से उग गया, तो इसे कोई निश्चितता नहीं है कि ये एक ऐसे चाहता है कि कुछ नियम हो, कुछ कानून हो, उनके हिसाब से ये चीज़ों को जज करे और ये हर बार निश्चित होना चाहता है। ये आप चाहे बड़ी चीज़ में देख लीजिए या छोटी चीज़ में, ब्रेन निश्चितता चाहता है हर बार, क्योंकि जब ये निश्चित नहीं होता तो इसे एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी, डर लगता है कि क्या होगा, क्या इन चीज़ों में भी ये चला जाता है। तो ये वो सब चीज़ें नहीं सोचना चाहता, क्योंकि ये एनर्जी बचाता है। ठीक है, इसका सर्वाइवल से जुड़ा है ब्रेन के काम करने का तरीका। तो ये चीज़ों को वैसे ही निश्चित होना चाहता है कि हाँ ये कन्फर्म है, हाँ बिल्कुल मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। हर कदम के बाद ये खुद को सही साबित करना चाहता है, क्योंकि जो इसने सोचा था वैसा ही होता है। तो ये खुद को शांत और निश्चित महसूस करना चाहता है हर पल, और ये सीधा सर्वाइवल से जुड़ा है। खतरे से बचने के लिए, जैसे जब प्राचीन काल में मस्तिष्क ने अनिश्चितता को मतलब संभावित खतरे के रूप में देखा है कि शायद खतरा हो सकता है। जैसे अब प्राचीन काल में आप ये सोचिए कि जब ये जो जानवर है, जब वहां रहता होगा किसी बाहर जंगलों में, तो जब किसी झाड़ियों में आवाज होती होगी तो ये जरूर श्योर होना चाहता होगा कि मैं जाकर देख के आऊं कि हाँ कोई शेर नहीं है या वो नहीं है। उसके बाद ये उसे देखता होगा, उसके बाद इसे कंफर्म होता होगा कि चलो वहां शेर नहीं है। तो ये ब्रेन के पैटर्न्स होते हैं जो निश्चितता को चाहते हैं। अनिश्चितता से ये घबरा जाता है पूरे तरीके से, एंग्जाइटी होती है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जब ये सोचता है कि आगे क्या होने वाला है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन में खुद को डाल लेता है कि उसे कंफर्म नहीं है कि क्या होने वाला है। और जब उसे नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो उसकी बहुत सारी एनर्जी लगती है चीजों को समझने में, मैनेज करने में, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसका एक ही काम होता है कि एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए अनिश्चितता से ब्रेन बहुत डरता है। जब भी ब्रेन अनिश्चित होता है तो एक एमिगडाला होता है जो हमेशा खतरे को स्कैन करता रहता है अनकॉन्शियस लेवल पर, कि कुछ भी हो ना जाए, कुछ भी हो ना जाए। उसकी मतलब जो सक्रियता है वो बढ़ जाती है उस समय। और जब एमिगडाला की सक्रियता बढ़ती है तो और हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं, केमिकल्स ऐसे निकलते हैं, जो ब्रेन केमिस्ट्री वो पूरी ऐसे हो जाती है, मतलब स्ट्रेस्ड। आपकी बॉडी में एक हार्मोन है जो कोर्टिसोल रिलीज होने लगता है, आपका जो मतलब भावनात्मक भी, उससे पूरा मूड आपका चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है। तो अनिश्चितता आपको इसलिए प्रभावित करती है। लेकिन जब ब्रेन निश्चित होता है तो जो केमिकल्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो बैलेंस्ड होते हैं। और जब ये केमिकल्स निकलते हैं तो ये काफी ज्यादा मतलब थका देने वाले होते हैं। इसलिए ब्रेन निश्चितता चाहता है कि वो खुद को सर्वाइवल से बनाए रखे, कि उसे पता हो कि ये चीज कल यहाँ थी तो ये आज भी यही है। अगर उसे लगता है कि ये चीज थोड़ी सी इधर हुई हुई है तो ये किसने किया, ये कैसे हो गया, ये सारा वो एनालाइज करेगा, क्योंकि वो ऐसे ही पैटर्न्स के रूप में बना है, ऐसे ही चीजों के लिए वो बना है। एक ह्यूरिस्टिक्स होता है जिसे ह्यूरिस्टिक्स, मतलब इसमें ब्रेन क्या करता है, इसमें ब्रेन खुद ही वो लॉजिक बना लेता है, खुद ही वो तर्क गणना कर लेता है कि अच्छा ये ऐसे होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे मुझे गाय को रोटी देने से मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। ये ह्यूरिस्टिक्स हैं, वो खुद ही निश्चित होने की भावना बना लेता है कि ये करने से मुझे ये मिलेगा। तो वो अपने आप में ही निश्चित हो जाता है। अगर उसे कुछ बाहर से वो नहीं मिलता, मतलब कुछ लॉजिकल नहीं मिलता, तो वो कुछ इलॉजिकल को भी बिना ये देखे सच या झूठ, लेकिन एनर्जी बचाने के लिए वो खुद को झूठी मतलब ऐसे इन चीजों में भी ले जाता है ताकि एनर्जी बचाई जा सके। ये जो फिलहाल उसकी केमिस्ट्री बनी है, इस केमिस्ट्री को चेंज करके निश्चित हो जाए, चाहे बेशक वो झूठ हो। और ये जितना भी मतलब अनसर्टेनिटी की जो भावना होती है, ये उसको एक भावना कंट्रोल की देती है कि मेरे ऊपर कंट्रोल है, सिचुएशन के ऊपर मेरा नियंत्रण है। जब अनिश्चितता होती है तो वो अनियंत्रित हो जाती है उसकी सिचुएशन, तो फिर वो उसे ऐसा लगता है, तो वो नियंत्रण में आने के लिए खुद को झूठी तसल्ली भी दे देता है ताकि इन सब एनर्जी से बचा जा सके, दिमाग लगाने से बचा जा सके, पीएफसी पर जो ओवरलोड होता है उससे बचा जा सके। वो खुद ही उन चीजों में अपनी एक मतलब लॉजिकल या फिर ऐसी फैलेसी बना लेता है, जिसे फिक्शन बना लेता है,
ताकि वो खुद को उस अनिश्चित स्थिति से निकाल सके। ठीक है, तो ये ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है, जो काफी फास्ट पाथवे होता है, जिसे मतलब एक बुक है उसमें इसे डेल कानमन की, उसमें इसे सिस्टम वन थिंकिंग भी कहा जाता है, मतलब फास्ट और तेज, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाता, अनकॉन्शियस लेवल पे भी कह सकते हैं, लेकिन जल्दी से सोच लेता है और निश्चितता की ओर चला जाता है। क्योंकि अगर इसे ज्यादा चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी, उसके बाद निश्चित पे पहुंचना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी, जो काफी ज्यादा थकान लगा लीजिए, बोरिंग लगा लीजिए, या कुछ भी लगा लीजिए, वो उस स्थिति से बचना चाहता है। तो ब्रेन अनिश्चितता को इसलिए हटाना चाहता है और निश्चितता की भावना में जाना चाहता है। तो आप अपने आसपास अगर चाहें तो आप ये देख के ट्राई कर सकते हैं कि आप हर चीज के लिए निश्चित होने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि हम सब इंसानों का दिमाग जो है एक ही तरीके से काम करता है। तो ब्रेन निश्चित इसलिए होना चाहता है क्योंकि वो इन सब चीजों से बचना चाहता है। एनर्जी को, जो मेन था वो ये कि वो एनर्जी को बचाना चाहता है, और उसके बाद फिर वो उस भावनाओं में भी नहीं रहना चाहता जिसमें वो है, तो वो खुद ही कुछ कुछ कल्पना करने लगता है, एक फिक्शन बनाने लगता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम स्टार्टिंग से समझेंगे ब्रेन का कैसे काम करता है, कैसे पैटर्न बनाता है। आई होप आप उस वीडियो के लिए भी तैयार होंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।